जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। मेरा नाम सरवन है और यहाँ पर हम लोग मैथ्स क्लास 10 का मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हम लोग NCERT बुक से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 कर चुका है। 2 हम लोगों ने नहीं किया है क्योंकि 2 जो है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से आप लोग देख के समझ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता हो तो कमेंट करके बताएं, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, यहाँ एक ट्राइंगल का बात हो रहा है जिसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है और वो कितना है, बेस से 7 लेस है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो अगर हाइपोटेनस 13 दिया हुआ 13 दिया हुआ है तो अगला 2 साइड्स ट्राइंगल का क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ ट्राइंगल बना के देख लेते हैं। ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड मतलब जो ऊंचाई होता है ना उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हो गया ये। तो बेस को x ले लेते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 और ये हाइपोटेनियस जो है ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये x और इस x माइनस 7 हम लोग को फाइंड करना है और ये हाइपोटेनियस तो दिया हुआ ही है। बाय यूजिंग पाइथागोरस रूल। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस रूल का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर ही हम लोग का एल्टीट्यूड है ना, परपेंडिकुलर ही हम लोग का एल्टीट्यूड है, ये ध्यान में रखना है। तो ये h स्क्वायर 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स लिए हैं x स्क्वायर प्लस p यानी एल्टीट्यूड है x माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। तो ये 13 का स्क्वायर करेंगे 169 इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7 टू द 14x, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये 169 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर 0 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x है ना। अब यहाँ माइनस करो, यह 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 और ये 1 और ये माइनस है तो माइनस 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तीनों टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 और ये कॉमन 2 जो ले हैं इधर आ जाएगा, 0/2 0 होता है। ठीक है, अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको स्प्लिट करेंगे। तो प्रोडक्ट कर मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60x स्क्वायर आ गया और इसका 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, 60 का फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर ये आ गया और इसी का कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बैठाना है। तो ये 12x हो गया 5x यानी माइनस 12x प्लस 5x करेंगे तो मिडिल टर्म आएगा माइनस 7x आ जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म की जगह पर ये दोनों को बैठाना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 12, x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 5
ये 0 के बराबर, ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 12 हो गया, x इक्वल टू माइनस 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का x क्या हो जाएगा, माइनस लेंथ, ये लेंथ है ना, बेस जो है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा 12, यानी बेस जो है 12 हो जाएगा। देयरफॉर बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था, है ना। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसको इस तरह से हम लोग को बनाना है ना। एक एक लाइन को समझ के उसको इस तरह से हम लोग को एक इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक दिन में कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पोल्ट्री बनाता है, प्रोड्यूस करता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन देखा गया कि वहाँ पर जितना भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से एक का दाम उतना होगा जितना वहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसका 2 गुना प्लस 3 मोर। ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हर एक आर्टिकल का दाम 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी उस दिन जो भी जितना भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ यानी बनाया गया है ना, उसका 2 गुना प्लस उसमें 3 और जोड़ देंगे। ठीक है, जितना भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका 2 गुना आर्टिकल्स प्लस 3 और आर्टिकल जोड़ देंगे, तो जितना नंबर बनेगा वो एक आर्टिकल का दाम के बराबर बनेगा। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। अगर उस दिन टोटल कॉस्ट मतलब जो भी बना उसका दाम 90 रुपीज का हो रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए और हर एक का दाम क्या रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोल रहा है, जितना भी हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 2 गुना 2 टाइम्स प्लस 3 और इसमें आर्टिकल को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो भी बनेगा वो एक आर्टिकल्स का प्राइस हो जाएगा, उसका दाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। यानी उस दिन जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका जो दाम है, उसका जो कॉस्ट है कितना है, 90 रुपीज है। तो बताना है आर्टिकल उस दिन कितना आर्टिकल्स बने और हर एक आर्टिकल्स का दाम क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ और हर एक का दाम इतना है, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 90। यानी x प्रोडक्शन हुआ आर्टिकल्स और हर एक का दाम 2x प्लस 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रुपीज़ आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 इधर करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना, और उसको स्प्लिट करके 2 ऐसे नंबर लिखना है जो प्लस या माइनस करने पर 3x आए और मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इसको रफ में कर लेते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस 90 का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180x स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में तो क्या क्या आएगा। तो पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, क्या क्या आ सकता है।
2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और इंटू 5, ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसी का कॉम्बिनेशन से हम लोग को यहाँ बैठाना है, तो यहाँ बीच में हम लोग को 3x चाहिए। तो हम लोग देखो कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 3 5 जा 15। तो 15 में से 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 15x ले लेते हैं और यहाँ 12x ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर प्लस 3x चाहिए, तो यहाँ 15x हो गया, तो ये इसको माइनस 12x कर देंगे। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x² आ जाएगा, और प्लस या माइनस करेंगे तो ये प्लस 3x आ जाएगा। तो बीच वाला टर्म की जगह पर ये दोनों रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। और यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म कॉमन निकालते हैं तो कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ माइनस 12 ले लेते हैं x, तो ये माइनस माइनस प्लस 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 से 12 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ 6 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2x, 6 2 जा 12x माइनस माइनस प्लस है ना, 15 6 जा 90, यानी यहाँ 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ देख सकते हैं 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, इसको कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 15, तो यहाँ बच गया x और ये माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो इसको भी 0 के बराबर कर देते हैं। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2। उसी तरह x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो 15 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो 15 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना था, है ना। चलिए अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।